नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत आप सभी का सरकारी एग्जाम कोर के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो आरआरबी एनटीपीसी 2024 के एग्जामिनेशन होने में बहुत ज्यादा समय अब नहीं रह गया है। कभी भी इसकी एग्जामिनेशन की जो डेट है वो आउट हो सकती है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं, आपको अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन लेना है तो किस तरीके से आपकी रणनीति होनी चाहिए इस एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए। तीनों सेक्शन का हम यहाँ पे डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें आरआरबी एनटीपीसी 2024 का जो नोटिफिकेशन आया था उसके अंदर कितनी वैकेंसीज थी, तो ग्रेजुएट लेवल और अंडर ग्रेजुएट लेवल इस बार दोनों के अलग अलग हैं। अगर हम बात करें ग्रेजुएट लेवल की जो टोटल वैकेंसीज हैं वो हैं 8113 और जो आपका अंडर ग्रेजुएट लेवल है उसमें 3445। आप देख सकते हैं कि कंपटीशन कितना अच्छा खासा आपको देखने को मिलने वाला है। दोनों में कुल मिलाकर के 1,21,67,000 से ज्यादा बच्चों ने फॉर्म को फिल किया है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये वैकेंसीज हैं जो आपका लेवल 6 और लेवल 5 के, ठीक है, और किस डिपार्टमेंट में कितनी कितनी वैकेंसीज हैं ये आप देख सकते हैं। ठीक है, और सेम यहां पर ये वैकेंसीज हैं जो अंडर ग्रेजुएट लेवल की हैं। अब यहां पे अगर आपको आरआरबी एनटीपीसी के एग्जामिनेशन में सिलेक्शन लेना है तो सबसे पहले आपको सीबीटी 1 का एग्जामिनेशन देना होगा। सीबीटी 1 के एग्जामिनेशन जब आप क्लियर करेंगे फिर आप सीबीटी 2 देंगे। सीबीटी 2 क्लियर करने के बाद आप टाइपिंग टेस्ट देंगे। उसके बाद आपका मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, तो यहां पे थोड़ा सा हम इसके एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है उसको एक बार समझ लेते हैं। अगर हम बात करें रीजनिंग में तो रीजनिंग में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 30 आएंगे। इसके लिए 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, जीएस के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, मैथ्स के 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, टोटल 100 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और इन सब के लिए आपको जो टाइम है वो दिया जाएगा कितने 90 मिनट्स का आपको टाइम दिया जाएगा। अगर आप किसी क्वेश्चन को रॉन्ग अटेम्प्ट करते हैं तो 1/3 आपका जो मार्क्स है वो निगेटिव में चले जाएगा। अगर हम बात करें सीबीटी 2 के, ठीक है, तो सीबीटी 2 में आपको जो ये नंबर है मैथ्स और रीजनिंग के वहां पे 35 क्वेश्चंस हो जाते हैं और जीएस के आपके 50 क्वेश्चंस हो जाते हैं। ठीक है, तो यहां पे अब जब आप तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी करने से पहले कुछ बातों को आपको ध्यान रखना है। अगर आप चाहते हो मैं सिलेक्शन लूं, फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा सिलेक्शन हो तो इन मिस्टेक को आपको अवॉइड करनी है। सबसे पहला कि सिर्फ आपको वीडियोस ही नहीं देखनी है, बल्कि जब आप वीडियोस देख रहे हैं, चाहे आप मैथ्स पढ़ रहे हैं चाहे आप रीजनिंग पढ़ रहे हैं, जब वीडियोस देख रहे हैं साथ साथ में आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है। क्योंकि अगर आप सिर्फ रोबोट की तरह वीडियो देख के जाओगे कभी जिंदगी में सिलेक्शन नहीं होगा, किसी भी एग्जामिनेशन में सिलेक्शन नहीं होगा। जब तक वीडियोस के साथ साथ आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, क्वेश्चंस खुद से सॉल्व नहीं करोगे, तब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। इसके अलावा बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, मॉक टेस्ट से डरते हैं, उनके अंदर फियर रहता है। ठीक है, मॉक टेस्ट देने का, ठीक है, मॉक टेस्ट नहीं देते, उस वजह से क्या होता है वो सीधे एग्जाम में चले जाते हैं और एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। एक बहुत बड़ा रीजन है क्योंकि वो मॉक टेस्ट अच्छे से अटेम्प्ट नहीं करते हैं। उसके बाद आज के डेट में इररिलेवेंट कंटेंट के आपको कमी नहीं है, इतना दुनिया जहां का कंटेंट मिल जाएगा जिसका कोई लिमिट नहीं है। लेकिन ऐसे सिलेक्शन होगा कभी नहीं होगा। तुम जिंदगी में जितने मर्जी क्वेश्चंस लगा लो, ठीक है, लेकिन सटीक वही है, जितना सिलेक्शन के लिए पढ़ना है उतना पढ़ो, उससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन ये तुम्हें समझना होगा कि मेरे को कितना पढ़ना है, मेरे को कैसे पढ़ना है। ठीक है, अब सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है, जब बच्चे इररिलेवेंट कंटेंट के चक्कर में पढ़ते हैं ना, तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें होती है वो स्किप कर देते हैं। ठीक है, इसके अलावा सेक्शनल मॉक नहीं देना। सेक्शनल मॉक नहीं दोगे तो आपको एग्जामिनेशन के अंदर मैथ्स और रीजनिंग करने में दिक्कत आएगी और टाइम उसमें ज्यादा लगेगा। तो इसीलिए इन मिस्टेक को अवॉइड करना है। अब आपका एक टारगेट होना चाहिए कि मेरे को अगर आरआरबी एनटीपीसी का एग्जामिनेशन निकालना है जिसमें बहुत ज्यादा समय नहीं रह गया है, तो 9 से 10 घंटा अपने को टाइम दो इस एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए। कैसे कैसे आप अपना जो शेड्यूल है वो रख सकते हो। देखिए, सबसे पहले तो आपका ये टारगेट होना चाहिए कि डेली आपको
तीनों सब्जेक्ट पढ़ने हैं आपको। डेली मैथ्स भी पढ़ना है, ठीक है, आपको डेली रीजनिंग भी करनी है, आपको डेली जीएस भी करनी है। अब मैथ्स का अगर आपने सिलेबस कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, प्रैक्टिस करते रहिए। सिलेबस नहीं किया है तो साथ साथ जहां से सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं सिलेबस कंप्लीट कीजिए, और साथ साथ में चैप्टर वाइज क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है, चैप्टर वाइज, ठीक है। और ये क्वेश्चंस कौन से प्रैक्टिस करने हैं, ये आपको आरआरबी जो एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाती है उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको करने हैं, ठीक है। आपने देखा होगा इससे पहले जो आरआरबी एनटीपीसी का एग्जामिनेशन हुआ था तो उसमें बहुत सारे शिफ्ट थे, ठीक है। अभी रिसेंटली जैसे आरआरबी एएलपी आरपीएफ एसआई इनका एग्जामिनेशन हो रहा है, इसके क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। तो ये आपका टारगेट होना चाहिए मैथ्स और रीजनिंग में डेली कम से कम आपको इन दोनों में मिला के 150 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने चाहिए। जीएस में आपको फैक्ट ज्यादा पढ़ना है, जैसे जब आप जीएस पढ़ रहे हैं तो ये नहीं कि क्वेश्चन पढ़ा रट्टा मार लिया, कोई फायदा नहीं होगा वैसे करके। उसको जानो, एक क्वेश्चन से 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं जीएस में, उनको अपने शॉर्ट नोट्स बनाओ, उसमें आप उसको लिखो। आई बात समझ में। इसके अलावा डेली एक मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। अगर डेली नहीं भी हो पा रहा है तो ऑल्टरनेट डे में आपको मॉक टेस्ट जरूर देना है, या फिर आप ऐसे कर सकते हो, एक दिन सेक्शनल मॉक दे दिया, एक दिन आपने फुल मॉक टेस्ट दे दिया। तो इस तरीके से अगर आप चलोगे डेली, अगर आप अगले 3 से 4 महीने 9 से 10 घंटा अगर आप डेली दे सकते हो, इस तरीके से पढ़ते हो, तो आप में बहुत ही अच्छा इंप्रूव देखने को मिलेगा, ठीक है। अब आपका जो टाइम ड्यूरेशन है वो पर सब्जेक्ट के लिए कितना कितना रहना चाहिए देखिएगा। अगर मैं बात करूं मैथ्स की, तो मैथ्स के लिए आपको 2 से 2.5 घंटे के बीच में, जिनकी मैथ्स अच्छी है वो 2.5 घंटे एनफ है, जिनकी मैथ्स थोड़ा वीक है वो 3 घंटे तक इसको दे सकते हैं। रीजनिंग प्रैक्टिस का खेल है, क्योंकि रीजनिंग ना कभी भी बहुत ज्यादा टफ नहीं आती है, ये पूरा का पूरा प्रैक्टिस का खेल है। और रीजनिंग में तो 22-23 हर कोई कर लेता है, लेकिन सिलेक्शन तक कौन पहुंचता है, जो 30 में से जो 30 करता है, 30 में से 29 करता है, सिलेक्शन तक वो पहुंचते हैं, ठीक है। क्योंकि कंपटीशन अच्छा खासा हमें देखने को मिलेगा। जीएस के लिए आपको भाई 3 घंटे देने ही देने हैं पर डे, क्योंकि सीबीटी 1 में जीएस के 40 क्वेश्चंस आएंगे और सीबीटी 2 में जीएस के 50 क्वेश्चंस आएंगे। आपको जीएस को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ठीक है। अगर हम बात करें तो मॉक टेस्ट जरूर दीजिएगा, 1.5 घंटे का मॉक टेस्ट और 1 घंटा उसका एनालिसिस। तो इस तरीके से तुम्हारा डेली का ये रूटीन होना चाहिए कि मेरे को ये हर दिन करना है, और आने वाले जब तक एनटीपीसी का एग्जामिनेशन नहीं हो जाता तब तक ये आपको करते रहना है, ठीक है। अब यहां पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि क्या क्या आपके लिए सुटेबल रह सकता है। देखिए, जहां से भी आप पढ़ रहे हैं, चाहे आप पेड बैच से पढ़ रहे हैं, चाहे आप यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, ठीक है, एक जगह से अपना सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कीजिए, ठीक है। ये नहीं कि जगह जगह भाग रहे हैं, 10-10 टीचरों से पढ़ रहे हैं, कोई भी फायदा नहीं है। हर टीचर अपने आप में मेहनत करते हैं, ठीक है, और सभी को अपनी सब्जेक्ट की अच्छी नॉलेज रहती है। तो जिन भी टीचर को आप फॉलो कर रहे हैं उनको, उन पे पूरा ट्रस्ट कीजिए, वहां से अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए, ठीक है। और जो भी आपको प्रैक्टिस मटेरियल वहां से मिल रहा है उसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। दैट्स इट, इतना एनफ है। कभी भी ना एक बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर आप 10 चीज को कर रहे हो ना, कोई फायदा नहीं है, लेकिन अगर आप एक ही चीज को 10 बार पढ़ रहे हो वो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद है, ठीक है। उसके बाद आपको सेल्फ प्रैक्टिस करनी है, पर चैप्टर के आपको 100 क्वेश्चन जरूर देने हैं, सेक्शनल मॉक जरूर देना है। अगर आप चाहते हो कि भाई मैं अच्छा स्कोर करूं, मेरी स्पीड अच्छी आए, एग्जामिनेशन के अंदर मेरे को ज्यादा टाइम ना लगे, तो ये आपको करना ही होगा। सॉल्व आरआरबी 2024 प्रीवियस ईयर एएलपी टेक्नीशियन आरपीएफ टॉप क्वेश्चन। देखिएगा, अभी जो पेपर हो रखे हैं 2024 जो आरआरबी ने जो पेपर करवा रखे हैं उसमें एएलपी का है, आरपीएफ का है, टेक्नीशियन का, जेई का है। तो यहां से जो भी अच्छे क्वेश्चंस हैं टेलीग्राम पे आपको इन सब का जो पीडीएफ है वो मिल जाएगा, वहां से आपको ये प्रैक्टिस करनी है। लास्ट 1 ईयर का करंट अफेयर जरूर करना है, और करंट अफेयर आपका 1 साल से पहले का भी पूछ सकता है, ठीक है। क्योंकि आरआरबी का जो एग्जामिनेशन करवाती है टीसीएस वो ऐसा जरूर करेगा। तो आपको 2024 का करंट अफेयर तो करना ही करना है, ठीक है। अगर टाइम लगेगा तो आपको 2023 का भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो भी आपको देखना है। डेली एक मॉक टेस्ट ये आपको जरूर करना है, और
एक मिस्टेक की ना डायरी जरूर बनाइए कि मेरी ये मिस्टेक हो रही है, ठीक, इस मॉक टेस्ट में मैं ये मिस्टेक कर रहा हूं। चैप्टर वाइज जब मैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहा हूं तो मेरे को कंसेप्ट की क्लियरिटी नहीं हो रही है, या फिर आप कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हो, या फिर आप क्वेश्चंस को सही से नहीं पढ़ रहे हो। एक नोटबुक बनानी है, ठीक है, और उसमें अपनी मिस्टेक को लिखनी है। अगले दिन जब दूसरा मॉक टेस्ट दे रहे हो उससे पहले उन मिस्टेक को देखनी है कि मैं जो मिस्टेक पहले कर रहा था वो मेरे को इस मॉक टेस्ट में नहीं करनी है। आई बात समझ में? अब इस चैनल पर आपको क्या मिलने वाला है एक बार उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो इस चैनल पर बहुत ही जल्दी हम PYQ सीरीज लॉन्च करने वाले हैं, PYQ सीरीज, ठीक है, जिसके अंदर आरआरबी एग्जाम के जितने भी एग्जामिनेशन आरआरबी करवाती है उन सब के मैथ्स, ठीक है, मैथ्स के और रीजनिंग के क्वेश्चंस हम यहां पे करने वाले हैं, ठीक है। अब आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि आप सेट वाइज क्वेश्चंस चाहते हैं या फिर आप चाहते हैं कि चैप्टर वाइज प्रैक्टिस की जाए, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि किस तरीके से आप चाहते हैं। मैं जिस पे ज्यादा कमेंट्स आएंगे सेट वाइज होगा, मैं सेट वाइज लेकर के आऊंगा, चैप्टर वाइज होगा तो मैं चैप्टर वाइज लेकर के आऊंगा, ठीक है। तो इस चैनल पर जरूर जुड़िएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपको आरआरबी एग्जामिनेशन के लिए साथ साथ अपकमिंग जितने भी एसएससी के एग्जामिनेशन है जिनके अंदर मैथ और रीजनिंग आती है, हम सब कुछ PYQ सीरीज इस चैनल पर करने वाले हैं, ठीक है, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।